हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हम जो हमारी सोशोलॉजी की 200 क्वेश्चन सीरीज़ सॉल्व कर रहे थे उसका ये छठा पार्ट है, छठी वीडियो है, जिसमें आज हम 20 क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है एंड काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। इजी के साथ साथ इम्पॉर्टेंट भी है। निम्नलिखित में से बोस्टन स्कूल का जन्मदाता या संस्थापक कौन था? ऑप्शन है संपूर्णानंद, सदरलैंड, एल्विन रेगलिस ब्राइस या फिर हैकरवाल। इसमें से बोस्टन स्कूल का जनक कौन है? और जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, एल्विन रेगलिस ब्राइस। ठीक है, इन्होंने बोस्टन स्कूल की स्थापना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परिवर्तन संवर्धक आंदोलन नहीं है? मतलब इस वाले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा आंदोलन है जो कि परिवर्तन का सपोर्ट नहीं करता, मतलब कौन सा परिवर्तन के लिए नहीं हो रहा। तो देखिए, दलित आंदोलन जो है ये परिवर्तन के लिए होते हैं, क्योंकि ये दलित अस्मिता के लिए लड़े जाते हैं, उनको सम्मान मिले समाज में, उनकी स्थिति में सुधार आए, इसके लिए लड़े जाते हैं। महिला मुक्ति आंदोलन, ये भी महिलाओं को सम्मान मिले, महिलाओं की अस्मिता के लिए। साक्षरता आंदोलन, तो इसमें भी परिवर्तन है कि निरक्षरता समाज से समाप्त हो। लेकिन जो आरक्षण विरोधी आंदोलन है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ये वाला जो ऑप्शन है इसमें कोई परिवर्तन का आग्रह नहीं हो रहा है, तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव समाज के विकास की 3 अवस्थाएं, जंगली, बर्बर और सभ्य, इसका प्रतिपादन किसने किया है? ये 3 अवस्थाएं, जंगली, बर्बर और सभ्य, इसका प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, LH मॉर्गन, हर्बर्ट स्पेंसर या फिर ग्रोवर। आई होप आपको इसका राइट आंसर पता होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है मॉर्गन। मॉर्गन ने 3 अवस्थाएं बताई थी कि पहले जो मनुष्य था वो जंगली अवस्था में था, फिर उसने थोड़ा सा कुछ चीज़ें सीखी, थोड़ा सा उसमें प्रोग्रेस आई, बर्बरता आई, उसके बाद वो सभ्यता की तरफ आया। तो जंगली, बर्बर, सभ्य 3 अवस्थाएं मॉर्गन ने बताई थी विकास की। ये एक तरीके से उद्विकासीय प्रक्रिया कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति अपनी संस्कृति को अन्य संस्कृतियों से श्रेष्ठ मानता है तो इसको हम क्या कहते हैं? जब हम ये मान लें कि जो हमारी संस्कृति है ये दूसरे कल्चर से श्रेष्ठ है, तो ये जो प्रवृत्ति होती है इसको हम क्या कहेंगे? ऑप्शन है विदेशी केंद्रितता, नृजाति केंद्रवाद, सहयोग या फिर जातिवाद। तो ये जो प्रवृत्ति होती है इसको कहा जाता है नृजाति केंद्रितता या नृजाति केंद्रवाद। एथनोसेंट्रिज्म इसको बोलते हैं। जब भी कोई पर्सन ये मान ले कि हमारे कल्चर ही सबसे अच्छा है, बाकी के कल्चर निम्न है, तो इसको बोलते हैं एथनोसेंट्रिज्म। अब आपको बताना ये है कि एथनोसेंट्रिज्म का कॉन्सेप्ट, ये जो कॉन्सेप्ट है ये किससे संबंधित है, ये सिद्धांत किससे संबंधित है, कौन से विद्वान है, उनका नाम बताना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हिंदू जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं मानी जाती है? हिंदू जाति व्यवस्था की विशेषता मानी जाती है। देखो, हिंदू जाति व्यवस्था पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन है पितृसत्ता, अंतःविवाह, समानता या फिर कोई नहीं। तो अगर परिवार के बारे में पूछ रहा होता तो पितृसत्ता होता, लेकिन जाति पूछ रहा है तो पितृसत्ता नहीं है। समानता तो जाति में बिल्कुल नहीं होती है। कौन सी पाई जाती है? अंतःविवाह, कि जो जाति व्यवस्था होती है उसमें आप अपनी कास्ट के अंदर ही विवाह करते हो, तो अंतःविवाही होती है, अंतःविवाह की विशेषता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक औद्योगिक समाज के लिए समिति शब्द का प्रयोग किसने किया? ऑप्शन है जीन्सबर्ग, मर्टन, टॉनीस या फिर रेडफील्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है टॉनेज। टॉनेज ने समिति समुदाय, ये 2 प्रकार बताए थे, इनको जेमन सॉफ्ट और जेसर सॉफ्ट 2 प्रकारों में बताया था, एक को समिति, एक समुदाय, ठीक है। तो ये टॉनेज है इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जब हम परिवार का विवेचन एक समूह के रूप में करते हैं तो उसको कहा जाता है? तो जब हम परिवार को एक समूह मान लें तो उसको क्या कहेंगे? समुदाय कहेंगे या समिति कहेंगे या समाज कहेंगे या फिर संस्था कहेंगे?
तो जब हम परिवार को एक समूह मान लेते हैं तो उसको कहा जाता है समिति। ठीक है, व्यक्तियों का समूह जो कि कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बना है तो उसको हम समिति कहेंगे। और अगर हम परिवार को कार्यप्रणालियों के रूप में देखें, क्योंकि परिवार एक ऐसी संस्था है जिसको हम समिति भी कहते हैं और संस्था भी कहते हैं, तो अगर हम कार्यप्रणालियों की बात करें तो संस्था होगा, लेकिन अब यहाँ पर पूछ रहा है एक समूह के रूप में, यानी व्यक्तियों के समूह के रूप में, तो ये समिति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? मतलब आपको इसमें से एक गलत चूज करना है जो कि सही से सुमेलित नहीं है। तो वाह्य समूह समनर यानी अंतः समूह वाह्य समूह समनर ने बताया था, सही है। प्राथमिक समूह CH कूले सही है। संदर्भ समूह मर्टन, ये भी सही है। लेकिन ये जो मानव समूह दिया है ये मैक्स वेबर ने नहीं दिया था, ये किसने दिया है? ह्यूमन ग्रुप किसने दिया है? होमन्स ने दिया है। ठीक है, तो ये मानव समूह मैक्स वेबर, ये गलत मिला है। अगला क्वेश्चन है, जब संघर्ष की भावनाएं यथेष्ट अभिव्यक्ति नहीं पाती हैं तो ऐसे संघर्ष को हम क्या कहते हैं? तो जब यथेष्ट अभिव्यक्ति नहीं पाती हैं तो वो फिर क्या हो जाएगा कि व्यक्त नहीं हो पा रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार के विघटन में निम्नलिखित में से कौन सा कारक अपनी भूमिका नहीं निभाता है? कौन सा कारक है जो कि अपनी भूमिका नहीं निभाता है संयुक्त परिवार को तोड़ने में? ऑप्शन है, पाश्चात्य प्रभाव बढ़ रहा है, भूमि पर दबाव बढ़ रहा है, कृषि उत्पादन बढ़ रहा है, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था औद्योगिक अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हो रही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा कृषि उत्पादन बढ़ रहा है। इससे संयुक्त परिवार पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि अगर उत्पादन बढ़ेगा तो इससे परिवार थोड़े ना टूटेगा। बाकी जो कारण है कि पाश्चात्य इफेक्ट आ रहा है तो लोग थोड़ा सा खुले विचारों के हो रहे हैं, अपने संयुक्त परिवार में नहीं रहना चाह रहे हैं। भूमि पर दबाव बढ़ रहा है, मतलब छोटी सी भूमि है उसमें कितने लोग रहेंगे, उस पर कितने लोग खेती करेंगे। और जो औद्योगिक अर्थव्यवस्था है तो लोग अपने घरों को छोड़ करके उद्योग धंधों में काम करने के लिए जा रहे हैं। तो बाकी तीनों रीज़न है, बट कृषि उत्पादन बढ़ रहा है, इसका कोई संबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में M.N. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा को प्रतिपादित किया था? संस्कृतिकरण की जो अवधारणा थी M.N. श्रीनिवास ने किस पुस्तक में बताई थी? ऑप्शन है, रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुर्क्स ऑफ साउथ इंडिया, विलेज इंडिया, कास्ट एंड इकोनॉमिक फ्रंटियर, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पहला, ये इसमें इन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा को बताया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को प्रभावित करता है? ऑप्शन है 364, 366, 367 या फिर 365। और जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 366। ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित आर्टिकल है 366। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जो समाज और मानव शरीर के बीच कई बिंदुओं पर साम्यता स्थापित करता है वो सिद्धांत क्या कहलाता है? एक ऐसी थियरी जो कि बताती है कि जैसे मानव शरीर है वैसे ही समाज का भी स्ट्रक्चर है, तो उस सिद्धांत को हम क्या कहेंगे? बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन है, सावयव सिद्धांत, प्राकृतिक सिद्धांत, आदर्शवादी सिद्धांत, समूह मस्तिष्क सिद्धांत। इसका जो राइट आंसर है वो है सावयव सिद्धांत, कि जैसे शरीर है वैसे ही समाज में भी इसके अंग हैं और सब अपना अपना योगदान देते हैं। अगला क्वेश्चन है, समुचित सामाजिक संगठन हेतु ये आवश्यक है कि समाज अपने सदस्यों पर अतिशय नियंत्रण रखे, पूर्ण नियंत्रण रखे, आंशिक नियंत्रण रखे या फिर बिल्कुल नियंत्रण ना रखे। तो देखिए, अगर समाज में सामाजिक संगठन बना रहे तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो समाज है वो नियंत्रण रखे, लेकिन ना तो कम रखे ना ज़्यादा रखे, एक उचित मात्रा में नियंत्रण हो तो ठीक रहता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वाला, कि पूर्ण नियंत्रण रखे, ना तो कम और ना ही बहुत ज़्यादा। सही कथन का चयन करिए। इसमें से बोल रहा है ऑप्शन में, संस्कृति सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का संपूर्ण योग है, ये बिल्कुल सही बात है। वो प्राणी शास्त्रीय विरासत का फल नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। तो क्या दोनों सही हैं या दोनों गलत है? तो दोनों ही सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति को संसद में प्रतिनिधित्व हेतु आरक्षण प्रदान किया जाता है? किस आर्टिकल में अनुसूचित जाति को संसद में आरक्षण दिया गया है? सीटों का रिजर्वेशन किसके तहत किया गया है?
आर्टिकल 335, 330, 33 या 348, कौन सा आर्टिकल है? इसका जो राइट आंसर है ये है अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332। इनके द्वारा ये आरक्षण दिया गया, सीटों का जो रिजर्वेशन है वो लोकसभा और विधानसभा इनमें किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम सभापति कौन था? देखो, प्रथम सभापति पूछ रहा है। प्रथम सभापति का मतलब हुआ जो पिछड़ा वर्ग से संबंधित पहला आयोग बना था, उसका सभापति कौन था? ऑप्शन है बीपी मंडल, BR अम्बेडकर, काका कालेलकर या फिर महात्मा गांधी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है काका कालेलकर। पहला आयोग पिछड़ा वर्ग से संबंधित यही बना था। अब आपको कमेंट में बताना है कि ये आयोग कब बना था, ठीक है, सन आपको बताना है, काका कालेलकर आयोग का गठन कब हुआ था। अगला क्वेश्चन है, रामपुरा गांव का अध्ययन किस भारतीय समाजशास्त्री ने किया? BR चौहान, MN श्रीनिवास, DN मजूमदार, SSC, ये किसने किया था? इसका जो राइट आंसर है वो है MN श्रीनिवास। अच्छा, रामपुरा का तो MN श्रीनिवास ने किया था, रामपुर गांव का किसने किया था? किसी को पता है? अगर पता है तो कमेंट में इसका भी आंसर लिखना। देखो, मैं कमेंट में लिखने को इसलिए बोलती हूँ, जब आप लिखते हो तो वो चीज़ें आपको उस टाइम पे मेमोराइज हो जाती हैं और फिर बाद में कहीं भी अगर एक बार क्वेश्चन आ गया पेपर में तो आपके माइंड में एक बार ज़रूर क्लिक करेगा कि वहाँ पे ये क्वेश्चन मैम ने पूछा था, मैंने इसका ये वाला आंसर दिया था। तो इसलिए मैं ऐसे ऐसे आपको क्वेश्चन देती रहती हूँ ताकि आपकी तैयारी होती रहे। तो जब भी कमेंट सेक्शन में लिखा करो तो पूरा आंसर लिखा करो। ऐसे ही एक शब्द लिख देते हो आप लोग, तो उससे नहीं, जब भी लिखो तो पूरा आंसर लिखा करो कि ये वाली पुस्तक का ये वाले राइटर हैं, या फिर ये वाला जो आयोग है ये इस सन में आया, या फिर इस गाँव का इन्होंने अध्ययन किया। इस तरीके से पूरा आंसर लिखा करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थियरी एंड इंट्रोडक्शन, ये पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है बेकर एंड बॉस्कोफ, P.S. कोहेन, F.M. अब्राहम या फिर N.S.C. मॉसेफ। तो इसका जो राइट आंसर है, आपको पता होगा इसका राइट आंसर, अगर नहीं पता है तो इसका राइट आंसर है C, F.M. अब्राहम। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने कहा है कि अच्छा क्या है ये सामूहिक अनुभव से निश्चित होता है, कोई भी दूसरों की तुलना में अच्छा है, इसीलिए अच्छाई सामाजिक धारणा है। ये किसने कहा? ऑप्शन है मैकाइवर, कॉर्नेजो, वीरकांत, हॉबहाउस। तो कई सारी पुस्तकों में इसका मैकाइवर दिया हुआ है, लेकिन इसका राइट आंसर है कॉर्नेजो। ये कहा था कॉर्नेजो ने कि अच्छाई सामाजिक धारणा है। अगर हम अच्छे हैं तो हम किसी के लिए अच्छे हो सकते हैं और किसी दूसरे के लिए बुरे हो सकते हैं। तो अच्छाई एक तरीके के सामाजिक मानदंड है, सामाजिक धारणा है, ठीक है। तो ये चीज़ कॉर्नेजो ने बोली थी। तो आई होप आपको क्वेश्चन हेल्पफुल लगे होंगे। एंड मैं देख रही हूँ आप लोग जो भी प्रीवियस वीडियोस हुई हैं उनमें मैंने देखा है कि आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और आगे भी ऐसे ही अच्छे से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे। मैं सभी के आंसर्स नोटिस करती हूँ, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।